नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नीले, हरे और ब्लैक कलर के आईलाइनर की। एक्चुअली क्या होता है कि हम सभी आजकल मेकअप के इस दौर में ये भूल जाते हैं कि हम अपने स्किन के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो हरे और नीले रंग के आजकल जो मार्केट में आईलाइनर्स आ रहे हैं। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। तो आज मैं बात करूँगी कि ये हरे और नीले रंग के आईलाइनर आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपकी आँखों के लिए। वैसे तो ये देखने में बहुत सुंदर, जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो ये देखने में आपकी आँखें बहुत स्टाइलिश लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, मेरे बच्चे की पीटीएम में मुझे जाना था और मैंने जो ड्रेस पहनी थी उसके अकॉर्डिंग ग्रीन कलर का मैंने आईलाइनर लगाया और लिटरली मैंने उसको थोड़ा सा, चूँकि वो बहुत दिन का हो गया था, मैंने उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल किया और वो मेरे बच्चे के यूनिफॉर्म में जाके उसे कुछ छींटे पड़े और उसको जब मैंने तुरंत वॉश करने की कोशिश करी तो वो ना तो पानी से छूटा, ना लेमन से छूटा, ना किसी डिटर्जेंट से छूटा। तो मुझे तब समझ में आया कि वाक़ई ये कितना हार्मफुल हमारी आँखों के लिए हो सकता है। जब ये कपड़े से नहीं छूट रहा तो स्किन तो और ज़्यादा सेंसिटिव, स्पेशली आइज़ तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ये उसके लिए कितना नुकसानदेह होगा। इसलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी आँखों के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो भी हमारे आईलाइनर्स हैं उसमें कौन से रासायनिक केमिकल हानिकारक पाए जाते हैं जो आपकी आँखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो सबसे पहला है, इसमें पैराबेन्स पाया जाता है। पैराबेन्स क्या होता है? प्रिजर्वेशन के लिए होता है और ये कहीं न कहीं आपके हार्मोन को डिसबैलेंस करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट पाया जाता है कार्बन ब्लैक, जो कि आईलाइनर को गहरा रंग देने के लिए यूज़ होता है और ये कहीं ना कहीं कैंसर और हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स उनके लिए विषैला हो सकता है। तीसरा इंग्रेडिएंट होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एक प्रिजर्वेटिव होता है और ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों में जलन पैदा कर सकता है। बहुत से ऐसे चीप आईलाइनर्स होते हैं जिनमें हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक जैसे कि निकिल है, लेड है और मरकरी है। ये जो है आपके नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चीप टाइप के आईलाइनर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना। इसमें सिंथेटिक फ्रेगनेंस भी यूज़ होता है, इनसे आपकी आंखों में जलन हो सकती है और एलर्जी पैदा कर सकती है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आईलाइनर में पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। अब ये आपकी आंखों के लिए क्या नुकसान पहुंचाते हैं ये आईलाइनर्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन लाइनर्स में हरे और नीले रंग के स्पेशली इनको लगाने से क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहला है रासायनिक हानिकारक पदार्थ। हरे और नीले रंग के कॉस्मेटिक उत्पादों में बहुत से धातु और अन्य रसायन होते हैं जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। दूसरा है आँखों में एलर्जी या जलन। बहुत से ऐसे लाइनर होते हैं जिसमें केमिकल या सस्ता रंग डाई के लिए यूज़ होता है, जो कि कहीं न कहीं आपकी आँखों में जलन पैदा कर सकता है, आँखें रेड हो सकती हैं, जिससे आँखों में खुजली, लालपन या जलन हो सकती है। तीसरा होता है इन्फेक्शन का खतरा। अगर किसी ने आपका आईलाइनर यूज़ किया है या बहुत ज़्यादा पुराना आईलाइनर है और उसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी आँखों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, तो इससे ज़रूर बचें। चौथा खतरा होता है आँखों का सूखापन, आँखों में ड्राइनेस। वाटरप्रूफ या ज़्यादा केमिकल वाला आईलाइनर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे आँखों में ड्राइनेस हो जाती है और ये भी आपकी आँखों के लिए नुकसानदेह होता है। पांचवा नुकसान होता है पानी आना या आंखों से धुंधला दिखना। कई बार गलत क्वालिटी का आईलाइनर इस्तेमाल करने से आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है और कई बार आपको ब्लर भी दिखने लगता है। और आईलाइनर से आपको कई बार स्किन रैशेस भी होते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी आईज़ का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है और जब आप आईलाइनर लगाते हैं तो आपकी वहाँ की स्किन कई बार रेड हो जाती है, कई बार उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको आईलाइनर से दूरी बनानी चाहिए।
स्पेशली जो ब्लू कलर्स होते हैं, जो ग्रीन कलर्स होते हैं, अलग अलग कलरफुल जो आईलाइनर्स आते हैं, उनको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए आप उनको अपने लाइफ से जितना दूर रख सकें वही बेटर होगा। अब इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्योंकि हर किसी को शौक़ होता है कि सुंदर दिखना और स्पेशली अपनी आइज़ को हाईलाइट करना। ड्रेस के अकॉर्डिंग लोग मेकअप करते हैं, तो उस हिसाब से कलरफुल आईलाइनर्स भी यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? सबसे पहली बात, आप हमेशा अगर आईलाइनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का आईलाइनर इस्तेमाल करें। और हाँ, इस्तेमाल करने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। दूसरी बात, किसी से भी आप अपनी आईलाइनर शेयर ना करें। हो सकता है कि किसी और को आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो और आपने उसका यूज़ किया हुआ आईलाइनर इस्तेमाल कर लिया, तो वही प्रॉब्लम आपके भी आँखों में आ सकता है, मींस इन्फेक्शन हो सकता है। तो दूसरे किसी का इस्तेमाल किया हुआ आईलाइनर बिल्कुल भी ना लगाएं। आँख के अंदर आईलाइनर कभी ना लगाएं। आईलाइनर लगाने का एक तरीका होता है, जो आपकी आँखों का वाटर लाइन होता है उस पर आईलाइनर कभी नहीं लगाते हैं। आईलाइनर हमेशा जो है वाटर लाइन के नीचे लगाते हैं, तो इससे आईलाइनर आँख के अंदर जाने का खतरा कम बना रहता है। और हाँ, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप आईलाइनर का यूज़ कर रहे हैं तो एलर्जी टेस्ट ज़रूर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, तो उस चीज़ से बचें। और उसके बचने के लिए यही है कि सबसे पहले आप उसका पैच टेस्ट करें। अगर वो कुछ रेडनेस करता है या जलन करता है तो उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। कोई आईलाइनर अगर आप लगा रहे हैं और उससे आपकी आंखों में जलन हो रहा है तो उसको तुरंत हटाएं। आईलाइनर हटाने का तरीका यही होता है कि आप उसको कोकोनट ऑयल से हटाएं। यह बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और इसमें कोई केमिकल नहीं। कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज़ करें और उसी से आप अपने मेकअप को क्लीन करें। और हाँ, सोने से पहले आपके फेस पर जो भी मेकअप लगा हो, जो भी आईलाइनर वगैरह लगा हो, उसको हटाकर ही सोएं। कभी भी उसको लगा हुआ आप मत सोएं। वो आपकी आँखों के लिए, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी किन लोगों को आईलाइनर लगाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आईलाइनर के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो सबसे पहले उनको बचना चाहिए आईलाइनर लगाने से जिनकी आँखें बहुत ज़्यादा, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। दूसरा, जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको भी आईलाइनर लगाने से बचना चाहिए। जिस किसी को एलर्जी या ड्राई आई की समस्या है वो बिल्कुल भी आईलाइनर का इस्तेमाल ना करें। अगर बार बार आपके आँखों में जलन हो रही है, ब्लर दिख रहा है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और वो जो आपको राय देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनके गाइडेंस में ही आप मेडिसिन वगैरह लें। और हाँ, अंत में मैं आप सभी को यही राय देना चाहूँगी कि जो भी कलरफुल आईलाइनर लगा रहे हैं और उससे उनकी आंखों में जलन हो रही है, लालिमा छा रही है, या आंखों में बहुत ज़्यादा आंखों से पानी निकलने लगता है, या वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, तो वो इसका इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो ये था मेरा कुछ कलरफुल आईलाइनर के बारे में एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया हुआ है। और आप वो ज़रूर मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर देखें। और ये वाकई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हाँ, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है कि ये कितना हार्मफुल होता है। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, यही राय है कि आप वही चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके स्किन, आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हो। जो आपकी बॉडी या स्किन के लिए हार्म करता हो उसके इस्तेमाल करने से आप बचें। स्पेशली जिसमें डाई या कलर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं तो उनको तो बिल्कुल भी अवॉइड करें। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।